सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग मज़ा पर। तो पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बेसिक वेक्टर इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि जो हमने पढ़ा था इसमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसी के ही हम आज बेसिक कोऑर्डिनेट्स पढ़ने वाले हैं। बेसिक वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर भी कहते हैं, जैसे कि आप 11th-12th में कहते थे। ठीक, तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के आपको देखिए यूनिट वेक्टर यानी कि बेसिक वेक्टर पता ही है, आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप। इनकी रेंज की बात करूं तो दिस इज गोज 0 to इनफाइनाइट, दिस इज गोज 0 to पाई एंड दिस इज 0 to 2 पाई। ये इनकी लिमिट होती है, दिस इज इनफाइनाइट। ऑलराइट, ओके। तो अब हमने क्या करा, हमने प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में एक्स की वैल्यू निकाल ली थी, वाई की वैल्यू निकाल ली थी और जेड की वैल्यू यानी जी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। एक्स की वैल्यू जो निकली थी हमारी, वो निकली थी हमारी, क्या निकली थी, आर साइन थीटा कॉस फाई। वाई की निकली थी आर साइन थीटा साइन फाई एंड जेड इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। उम्मीद करता हूँ आपको विजिबल होगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, ओके। तो अब ये तो हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जैसे स्फेयर है और स्फेयर का मैंने एक लोकेशन फाइंड करा पी। उस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स वाई जी एक्सिस पे, उनकी वैल्यू हमें ये मिली थी। ठीक, अब लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो यूनिट वेक्टर होते हैं, बेसिक वेक्टर आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप, इनकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू होती हैं और इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम इस वाले वीडियो लेक्चर में सीखने वाले हैं। ठीक, तो उसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं, बढ़िया डायग्राम बनाए। ठीक है, ये है हमारा एक स्फेयर, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z। ऑलराइट, x के करस्पॉन्डिंग जो यूनिट वेक्टर होता है उसे आई कैप बोलते हैं कार्टेशियन में अगर बात करें। y के करस्पॉन्डिंग जो होता है उसे जेड कैप बोलते हैं और जेड के करस्पॉन्डिंग वाले बेसिक वेक्टर को के कैप बोलते हैं। लेकिन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आई कैप, जे कैप और के कैप हमारे बेसिक वेक्टर नहीं होते हैं, क्योंकि ये अलग टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसलिए इसके अलग बेसिक वेक्टर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप। ठीक, उन्हीं की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट कंसीडर करा, लेट्स से दिस इज माई पॉइंट, नेम इज पी। ठीक, अब इसके लोकेशन कैसे बताएंगे हम, इसका लोकेशन हमने कैसे बताया था, दिस इज ओरिजिन ओ, इसका कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0,0,0। दिस इज आर और जो जेड एक्सिस से ये एंगल को फॉर्म कर रहा है उसे हम बोलेंगे थीटा। सो अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ ऑन द जेड एक्सिस, देन दिस वैल्यू इज आर कॉस थीटा। ठीक, मैं प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर का डायग्राम फिर से एक बार आपको समझा रहा हूँ। इसका प्रोजेक्शन आप एक्स वाई प्लेन पे लोगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो दिस इज आर का साइन थीटा। अब ये आर का साइन थीटा, ओरिजिन ओ, आर का साइन थीटा एक्स एक्सिस से फॉर्म करता है फाई एंगल। इसका अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं एक्स एक्सिस पे, तो दिस डिस्टेंस बिकम्स हाउ मच, आर साइन थीटा का कॉस फाई कॉम्पोनेंट, जो कि मुझे एक्स की वैल्यू देगा। और अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ इसका ऑन एक्सिस वाई, देन दिस डिस्टेंस बिकम आर साइन थीटा का साइन फाई कॉम्पोनेंट। ठीक है, इतनी चीज़ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मैं लिख देता हूँ, दिस इज़ एक्स की वैल्यू, दिस इज़ वाई की वैल्यू एंड दिस इज़ जेड की वैल्यू, और यही वैल्यू मैंने यहाँ नोट डाउन करी है। ठीक, ऑलराइट, अच्छा। अब देखिए, अगर मैं इसका
पोजीशन वेक्टर लिखूं आर कैप, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मैं इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा? कार्टेशियन में कैसे लिखते हैं? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जी के कैप. बट हेयर द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इज in the form of r theta and phi. So r vector is equals to x की वैल्यू इज पुट करिए आप r sin थीटा cos phi i कैप, ठीक, प्लस y की वैल्यू पुट कीजिए r sin थीटा sin phi j कैप, प्लस z की वैल्यू आप पुट करेंगे तो r cos थीटा k कैप. तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. ठीक, अब हम क्या करेंगे? ये तो हमने क्या निकाला? पोजीशन वेक्टर. ठीक है, अब हम निकालने वाले हैं r थीटा फाई कैप, यानी कि अब हम बेसिक वेक्टर की तरफ मूव करने वाले हैं. तो इतना मैं रफ कर देता हूँ. एक्चुअली मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो एडजस्ट कर लेते हैं ना इतने स्पेस पे. तो सबसे पहले फाइंड करते हैं आर कैप. ठीक है, तो देखिए, चाहे आपको आर कैप फाइंड करना हो, चाहे थीटा कैप फाइंड करना हो, चाहे फाई कैप फाइंड करना हो, इनको फाइंड करने का एक फार्मूला होता है. क्या फार्मूला होता है? देखिए, समझना आप. जैसे मान लो अगर मुझे ए कैप पूछा जा रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? इस आर वेक्टर को डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू ए, जिसका बेसिक वेक्टर, जो बेसिक वेक्टर मैं निकाल रहा हूँ उसी के रिस्पेक्ट में मैं इस पोजीशन वेक्टर को डिफ्रेंशिएट कर दूँगा. ठीक है, अब जो भी मेरा यहाँ पे निकल के आएगा उसके मैग्नीट्यूड से मैं डिवाइड कर दूंगा, यानी कि कुछ इस तरीके से. तो इस जनरल फॉर्मूले की हेल्प से मैं आर कैप थीटा कैप फाई कैप को फाइंड करूंगा. मैंने क्या बोला? जिस भी बेसिक वेक्टर को हमें फाइंड करना है उस बेसिक वेक्टर के रिस्पेक्ट में इस पोजीशन वेक्टर को डिफ्रेंशिएट करो. जो डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो. अब मैग्नीट्यूड से डिवाइड ही क्यों करा? क्योंकि जो यूनिट वेक्टर होता है उस यूनिट वेक्टर को फाइंड करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ डिवाइड करे. आपने पढ़ा होगा कि अगर आर कैप निकाल देते तो आर वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस ऑफ आर वेक्टर करना होता था. क्यों? क्योंकि बेसिक वेक्टर, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, और वो कैसे आता है? उस आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके. इसलिए यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ता है. ठीक, ओके. तो अगर मुझे आर कैप निकालना है तो आर कैप का फॉर्मूला क्या बना? इस पोजीशन वेक्टर को मैं इस आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा. ठीक है, और जो भी मेरा आएगा इस की वैल्यू उसके मैग्नीट्यूड से मैं डिवाइड कर दूँगा. मतलब जो यहाँ लिखा है उसका मैग्नीट्यूड हमें यहाँ लिखना है, जो यहाँ लिखा है वो यहाँ लिखना है, बस मॉड लगा के. इसका मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड आएगा. ठीक है, अच्छा, अब क्या करते हैं? अब कुछ नहीं, अब कैलकुलेशन है. तो आर कैप इज इक्वल्स टू इस पोजीशन वेक्टर को आर के रिस्पेक्ट में अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, मैं पूरी वैल्यू लिखूंगा नहीं इसलिए मैं डायरेक्ट करूँगा, आप समझते जाइए. आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये भी पूरा जो टर्म है ये भी आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, ये भी आर के रिस्पेक्ट में, ये भी. तो जब आप इसको आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उस समय थीटा वाले टर्म, एक्चुअली यहाँ पे मैंने गलत करा है, फाई आएगा ना, दिस इज़ फाई. हाँ, अब ठीक है. तो जब यहाँ पे देखिए आर के रिस्पेक्ट में मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा आर को, पोजीशन वेक्टर को, तो जब मैं आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँगा तो आर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने का मतलब मेरा वेरिएबल सिर्फ आर है. वेरिएबल आर हुआ तो उस केस में थीटा और फाई कैसे हो जाएंगे? कांस्टेंट. यानी कि ये जो टर्म है साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा साइन फाई कॉस थीटा, ये सारे के सारे टर्म हो जाएंगे कांस्टेंट. ठीक, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे. तो साइन थीटा कॉस फाई और आर का हो जाएगा 1 आई कैप, प्लस आर का 1 हो जाएगा साइन थीटा साइन फाई कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएंगे साइन थीटा
साइन फाई जे कैप, ठीक है, थोड़ा सा रफ कर देते हैं यहाँ पे ये चीज़, और प्लस कॉस थीटा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और आर का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा 1, तो कॉस थीटा के कैप। ठीक, अब जो भी मेरा आया, मेरी ये वैल्यू आई, इसके मैग्नीट्यूड से हमें डिवाइड करना। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आपको पता ही है, रूट दिस का स्क्वायर, यूनिट वेक्टर नहीं लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, प्लस इसका कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, प्लस इसका कितना होगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब आप ध्यान से देखो, इस दो टर्म को आप ध्यान से देखिए, तो इसमें देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, आपने साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन कर लिया, तो कॉमन करने के बाद अंदर क्या बचा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, उसकी वैल्यू 1 होती है, पता है ये सबको, यानी कि ये दिस वैल्यू बिकम्स साइन स्क्वायर थीटा, तो ये पूरी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा लिखी जा सकती है। ठीक, अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा आया उसके साथ आगे क्या चिपकेगा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑल्सो बी 1, यस। ठीक, तो यानी कि 1 और 1 का रूट कितना होता है, ऑब्वियसली 1 ही होता है, यानी कि इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो जो आपका आर कैप निकला उसकी वैल्यू कितनी होगी साइन थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कॉस थीटा के कैप। This is the value of first basic vector which is r cap। ठीक, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, r sin थीटा cos फाई sin थीटा sin फाई cos थीटा के कैप। ठीक, तो यहाँ तक जो हमने फाइंड करा है वो r कैप फाइंड करा है, और अगर ठीक आगे हम क्या करने वाले हैं थीटा कैप फाइंड करने वाले हैं, तो अगर आप ये प्रोसीजर पूरा समझ चुके हैं तो एक बार वीडियो को पॉज करके थीटा कैप और फाई कैप फाइंड आउट करने की कोशिश करो। चलो, तो उम्मीद करता हूँ आपने करी होगी कोशिश, जगह हो, चलो कोई नहीं कर लेते हैं, एडजस्ट हो जाएगा ना, एडजस्ट एडजस्ट एडजस्ट। सो हमने क्या निकाल लिया आर कैप निकाल लिया, अब हम निकालने वाले थीटा कैप। ठीक, तो सेकंड थिंग इज थीटा कैप। तो थीटा कैप फाइंड करने के लिए वही थीटा कैप को क्या करेंगे, इस पोजीशन वेक्टर को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, और इसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे, जैसा हमने पहले करा था, वहाँ आर हुआ था, यहाँ थीटा हो जाएगा। ठीक, अब थीटा से डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, थीटा से डिफ्रेंशिएट करने का मतलब कि थीटा इज़ वेरिएबल एंड थीटा इज़ वेरिएबल, देन आर एंड फाई शुड बी कांस्टेंट, उसे कांस्टेंट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करा जाता है वो वेरिएबल होता है, और जो वेरिएबल होते हैं तो जो अदर 2 बेसिक वेक्टर जो रिमेनिंग होते हैं वो हमेशा कांस्टेंट होंगे ही। ठीक, अच्छा, अब इस पूरी चीज़ को हमें क्या करना है, यहाँ पे थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट आप समझ पा रहे हो ना, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं इस आर वेक्टर को थीटा के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उस समय आर फाई वाला कंपोनेंट कांस्टेंट, आर फाई वाला कंपोनेंट कांस्टेंट, और आर वाला कांस्टेंट। ठीक, तो थीटा वाले का डिफ्रेंशिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर कॉस फाई को एज इट इज़ लिखो, कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे, और साइन थीटा का करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और साथ में आई कैप। ठीक, प्लस आर और साइन फाई हो गया बाहर, बचा हमारा साइन थीटा का करेंगे डिफ्रेंशिएट थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा कॉस थीटा। ठीक, और यहाँ हमारा हो जाएगा माइनस का आर कांस्टेंट और कॉस थीटा का माइनस साइन, तो माइनस का आर साइन थीटा के कैप। अब जो भी वैल्यू हमारी आई है ये इसी के मैग्नीट्यूड से नीचे क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक, जो भी मेरी वैल्यू आई है इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है मुझे, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, दिस टर्म एंड दिस टर्म। ठीक है, मैग्नीट्यूड आपने आई होप 11th-12 में पढ़ा होगा, जब हम मैग्नीट्यूड से लेते हैं तो उसमें आई कैप जे कैप के कैप नहीं लेते। ठीक, चलो, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका हुआ आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर थीटा। इसका माइनस का आर साइन थीटा माइनस भी इन्वॉल्व करेंगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अच्छा अब आप ध्यान से इन दो टर्म को देखिए, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई वैल्यू 1, तो यहाँ से मुझे क्या मिला आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो यहाँ से मुझे मिला आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके साथ जो है वो क्या है प्लस का आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अगर आप देखो तो आर स्क्वायर कॉमन हो रहा है और अंदर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अंदर जो बचा वो रूट में आर स्क्वायर बचा और रूट में आर स्क्वायर बचने का मतलब आर की वैल्यू बची। ठीक है, तो मुझे इतनी बात समझ में आ गई कि अपॉन में मेरा आर बचा। ठीक है, अगर अपॉन में आर बचा तो उस आर से ये वाला आर ये वाला आर ये वाला आर कट जाएगा। ठीक, और जब ये वाला आर कट जाएगा तो जो मेरी वैल्यू बची, मैं इसको थोड़ा सुंदर तरीके से लिख रहा हूँ, कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस कॉस थीटा साइन फाई जे कैप माइनस साइन थीटा के कैप। तो ये जो मेरी वैल्यू आई ये वैल्यू आई मेरी थीटा कैप की। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक, नोट कर लेते हैं, कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप कॉस थीटा साइन फाई जे कैप माइनस साइन थीटा कैप। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू। अच्छा, अब हम मूव करते हैं फाई कैप पर, है ना। चलिए, अच्छा कुछ कुछ बच्चों को ऐसे भी पता होता है ना, जैसे कि हमें पता ही है कि आप ध्यान रखिए कि अगर ये पी पॉइंट है, ठीक है, एक चीज़ मैं समझा रहा हूँ, समझना आप, पी पॉइंट है। अब इस पी पॉइंट में जो आर थीटा फाई की जो डायरेक्शन है, चलिए इसे हम बाद में समझते हैं, पहले एक 1 बाय 1 पहले यूनिट वेक्टर को निकाल ही लेते हैं ना। चलो, तो अब हम निकालते हैं अपना फाई कैप। चलिए, तो थर्ड एंड लास्ट बेसिक वेक्टर इज फाई कैप। ठीक, तो फाई कैप निकालने का फॉर्मूला क्या है, डेल आर वेक्टर अपॉन डेल फाई। पोजीशन वेक्टर को डिवाइड नहीं, डिफ्रेंशिएट करना है फाई के रिस्पेक्ट में और इसके मैग्नीट्यूड से हमें डिवाइड कर देना है। ठीक, चलिए, तो जब हम व्हेन वी डिफ्रेंशिएट पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू फाई देन आर एंड थीटा टर्म हैव टू बी कांस्टेंट। ठीक है, तो इसमें अब मेरा आर वाला टर्म कांस्टेंट हो गया और थीटा वाला टर्म कांस्टेंट हो गया। ठीक, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो आर और साइन थीटा क्या हो जाएंगे कांस्टेंट, आर साइन थीटा हो गए बाहर, कॉस फाई का हो जाएगा माइनस साइन, तो माइनस साइन फाई आई कैप। ठीक, प्लस आर और साइन थीटा हो गए कांस्टेंट, ये होंगे बाहर, और साइन फाई का हो जाएगा कॉस फाई जे कैप। और यहाँ आर कॉस थीटा दोनों ही कांस्टेंट है, तो दोनों कांस्टेंट है, तो फाई के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये मुझे मिलेगा 0। ठीक, ओके, अब जो भी मेरा आया उसके मैग्नीट्यूड से मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। अब आप देख पा रहे हैं कि आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो अंदर जो बचा मेरा रूट में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बचा, और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का रूट क्या होगा, आर साइन थीटा। ठीक, तो अगर मैं इसको रफ करके यहाँ पे आर साइन थीटा लिख दूँ सिर्फ, तो कोई दिक्कत हमें नहीं होने वाली। ठीक, अब देखिए जो स्किप करके पढ़ रहा है उसके लिए तो दिक्कत वाली बात है, अगर जिसने फर्स्ट टाइम ये चीज़ पढ़ी है या कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है वो भी स्किप करके, तो उसके लिए तो ऑब्वियसली बात है कि वो समझ में नहीं आएगा। आप कंटिन्यूसली अगर आप देखोगे तो चीज़ें समझ में आएंगी कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो आर साइन थीटा से आर साइन थीटा निपट गए। ठीक,
अच्छा ये कैसे होता है, ये कॉमन लेके तब पूरा कटता है ना, कॉमन लेके तब पूरा कर रहा है ऐसे। तो यहाँ पे क्या बचा मेरा, माइनस का साइन फाई आई कैप, और यहाँ बचा मेरा कॉस थीटा जे कैप। तो ये जो मेरी वैल्यू निकली, ये वैल्यू निकली मेरी फाई कैप की, जो कि मेरा लास्ट थर्ड बेसिक वेक्टर है। ठीक, तो हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के, हाँ सॉरी ये फाई है ना, ठीक। चलिए, तो हमने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिक वेक्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आप एक बार वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन कीजिए, फिर एक चीज़ और समझते हैं। हाँ जी, तो हमने अभी तक बेसिक वेक्टर फाइंड आउट कर लिए हैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के। आर कैप इतना निकला, फाई कैप थीटा कैप इतना निकला, और फाई कैप इतना निकला। मैं आपको ये बता रहा था कि अगर मुझे इन जैसे मान लीजिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सॉरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मुझे आई कैप जे कैप के कैप को रिप्रेजेंट करना होता था, तो मैं क्या करता था, एक्स एक्सिस के करस्पॉन्डिंग आई कैप, वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग जे कैप, जी एक्सिस के करस्पॉन्डिंग के कैप। ठीक, अच्छा अगर मैं स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर कैप थीटा कैप फाई कैप को रिप्रेजेंट करना चाहूँ, यानी इनकी डायरेक्शन अलाइन करना चाहूँ, इनकी डायरेक्शन पता करना चाहूँ कि आर कैप की डायरेक्शन कहाँ होगी, थीटा कैप की डायरेक्शन कहाँ होगी और फाई कैप की डायरेक्शन कहाँ होगी, तो वो कैसे करेंगे वो आप समझो। ठीक, तो देखो मैंने पहले से ही प्रीवियस वीडियो में यही डायग्राम लेके चला हूँ। ठीक, ओके, पी पॉइंट हाँ यहाँ ले लेते हैं। ठीक, अब देखें, आर कैप का मतलब होता है रेडियल कंपोनेंट, ठीक है, या रेडियल डायरेक्शन बोल लीजिए आप। आर कैप का मतलब रेडियल डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन किसके अलोंग होगी, रेडियल डिस्टेंस के अलोंग। तो जो आर कैप की डायरेक्शन होती है वो ये होती है, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ आर कैप। ओके, थीटा कैप की डायरेक्शन क्या होती है, देखिए थीटा मेज़र कैसे करते हैं, जेड एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र करते हैं, कुछ इस तरीके से। यानी कि अगर आप थीटा कैप की डायरेक्शन पता लगाना चाहें तो उसकी डायरेक्शन क्या कहाँ होगी, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो उसकी डायरेक्शन होगी ये क्यों होगी, क्योंकि जो थीटा मेज़र हो रहा है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र हो रहा है और पॉइंट है मेरा ये। तो जो डायरेक्शन होगी थीटा कैप की वो इस पॉइंट के लिए इस इंस्टेंट पर टेंजेंट होगी, और टेंजेंट किस डायरेक्शन में होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, कुछ इस तरीके से। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप। ठीक, अच्छा आप देख पा रहे हैं कि आर कैप थीटा कैप किस दोनों आपस में मिलके 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं फाई कैप। तो फाई कैप की डायरेक्शन पता करने के लिए मैंने इस पी पॉइंट को पहले कहा कि आप एक्स वाई प्लेन पर आ जाओ। तो दिस इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ पी, ठीक है, दिस इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ पी। तो मैं इससे बोल रहा हूँ पी डैश, एक्चुअल में है ये पी लेकिन ये उसका प्रोजेक्शन है, एक्चुअल पी है। ठीक, तो अगर इसमें फाई कैप की डायरेक्शन मैं पता करना चाहूँ तो फाई कैप कैसे मेज़र हो रहा है, एक्स एक्सिस से कैसे मेज़र हो रहा है, किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेज़र हो रहा है, और पॉइंट है मेरा ये। तो इस पॉइंट पर टेंजेंट कैसे डालोगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो वो कुछ इस तरीके से आएगी यहाँ पे। तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ फाई कैप, बट मेरा पॉइंट तो यहाँ नहीं है, मेरा पॉइंट तो यहाँ है, तो इसकी जो डायरेक्शन बैठेगी वो कुछ ऐसे बैठेगी, इस डायरेक्शन में फाई कैप। ठीक, तो ये डायरेक्शन हो गई आर कैप, ये डायरेक्शन हो गई हमारी थीटा कैप, एंड ये डायरेक्शन हो गई हमारी फाई कैप। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फाई कैप थीटा। ठीक, तो अगर मैं इसको अलग से ड्रॉ करूं तो ये जैसे पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट पर ये आर की डायरेक्शन, ये थीटा की डायरेक्शन, और ये हमारी फाई की डायरेक्शन। ठीक है, ये सिर्फ थोड़ा एज्यूम करने के लिए मैंने अलग से बनाया ताकि आपको थोड़ा क्लियरली विजिबल हो सके। ठीक,
अब देखिए मैं आपको यहाँ पे ये समझा रहा था कि अगर मुझे आर कैप से थीटा कैप पता करना हो, फाइंड आउट करना हो, तो हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। हमें पता है कि आर कैप थीटा कैप में डिफरेंस 90 डिग्री का होता है, π/2 का होता है। यानी कि अगर यहाँ पे थीटा है, जब हम आर की बात कर रहे हैं, तो जब आर के केस में यहाँ थीटा है, तो जब हम थीटा की बात कर रहे होंगे तो यहाँ ये थीटा में 90 डिग्री ऐड हो जाएगा। यानी कि अगर मुझे थीटा कैप निकालना होगा तो मैं क्या करूँगा, सीधा थीटा की जगह π/2 प्लस थीटा कर दूँगा, बाकी cos फाई ऐसे ही रहेगा। साइन थीटा की जगह π/2 प्लस थीटा कर दूँगा, साइन फाई जे कैप एज इट इज़ एंड cos π/2 प्लस थीटा के कैप। सो दिस विल बिकम्स cos थीटा cos फाई आई कैप प्लस दिस इज cos थीटा साइन फाई जे कैप एंड दिस इज बिकम माइनस का साइन थीटा के कैप। आप देख पा रहे हैं कि हमारा थीटा कैप यही निकल गया था, cos थीटा cos फाई आई कैप प्लस cos थीटा साइन फाई जे कैप माइनस साइन थीटा के कैप। ठीक, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे। अच्छा, तो यहाँ तक हमने सारी कहानी पढ़ ली स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लोकेशन से रिलेटेड। ठीक है, कि उसका लोकेशन कैसे हम पता लगाए हैं। किसी स्फेयर में अगर कोई पॉइंट P है तो उसका एक्स वाई जी एक्सिस के अलॉन्ग क्या क्या उसके लोकेशन होगा, क्या क्या उसकी पोजीशन होगी, क्या क्या उसके बेसिक वेक्टर होंगे, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं और उनकी क्या डायरेक्शन होगी। ठीक, एक चीज़ आपको लास्ट में और समझा देते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है ना, कि जो आर कैप थीटा कैप और फाई कैप जो होते हैं ना, ये तीनों के तीनों आई कैप जे कैप और के कैप की तरह ऑर्थो नॉर्मल होते हैं। ठीक, आर ऑर्थो नॉर्मल टू ईच अदर। अब ऑर्थो नॉर्मल का मतलब यह है कि अगर आप आर कैप क्रॉस थीटा कैप करेंगे तो आपको फाई कैप मिलेगा। अगर आप थीटा कैप प्लस फाई कैप करेंगे तो आपको आर कैप मिलेगा। अगर आप फाई कैप आर थीटा थीटा फाई, अगर आप फाई इंटू क्रॉस आर करेंगे तो आपको थीटा मिलेगा। वहीं अगर आप आर डॉट आर करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। ऐसी आप थीटा डॉट थीटा करेंगे तब भी 0 मिलेगा, और अगर आप फाई डॉट फाई करेंगे तब भी आपको 0 मिलेगा, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है, सॉरी मिस्टेक हो गई है ना, गलती से मिस्टेक हो गई। अगर आप आर का डॉट लेते हैं आर के साथ, ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो उस केस में वैल्यू 1 मिलेगी आपको। सिमिलरली अगर आप थीटा की थीटा से करेंगे और फाई की डॉट करेंगे फाई के साथ, तो इसकी वैल्यू हमेशा आपको 1 मिलेगी। और वहीं अगर आप आर का डॉट लेते हैं थीटा के साथ, या फिर थीटा का डॉट लेते हैं फाई के साथ, या फिर फाई का डॉट लेते हैं आर के साथ, तो इसकी वैल्यू 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे आपका जो थीटा बन रहा है वो 90 बन रहा है और cos 90 की वैल्यू 0। ठीक है, तो ये भी हमारे जो आर कैप थीटा कैप फाई कैप होते हैं, ऑर्थो नॉर्मल होते हैं एज सेम एज आई कैप जे कैप के कैप। ठीक, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो में कुछ सीखने को मिलेगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और अपने डाउट बताइए। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बाकी वीडियो में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।